आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए, विषय रखने के लिए हमारे सबके बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से सांसद और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हमारे बीच में हैं। साथ में हमारे मीडिया विभाग के भाजपा राजस्थान के संयोजक आदरणीय पंकज जोशी मौजूद हैं। मैं आज का विषय रखने के लिए माननीय राज्यवर्धन जी से आग्रह करूंगा कि वह अपना विषय आप सबके सामने रखें। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आप सब आज अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और आपके माध्यम से आज राजस्थान और पूरे देश के अंदर ये प्रेस वार्ता जाएगी। हम जो बात रख रहे हैं वो बात मजबूती तक घर घर तक पहुंचेगी। उससे पहले कि मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूं, मैं सबसे पहले करौली में हुई जो हिंसा है उसकी मैं निंदा करता हूं। जिस तरह से राजस्थान के अंदर धारा 144 लगाई जा रही है और एक धर्म विशेष के खिलाफ सरकार काम कर रही है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और मैं निंदा करता हूं जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से आज भाजपा की एक सत्य जानने की जो चेष्टा हुई है, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को वहां रोका गया और उन्हें अरेस्ट करा गया। इस देश के अंदर बड़ी तादाद में गरीब तबका है। यूपीए और कांग्रेस के समय घर घर तक गरीबी हटाओ के नारे पहुंचते थे, केवल नारे वहां तक पहुंचते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के अंदर वहां पर योजनाएं पहुंच रही हैं। एक तरफ केवल नारे पहुंचते थे, दूसरी तरफ योजनाएं पहुंच रही हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं आज भारतीय होने के नाते कि पूरी दुनिया में जो कोरोना काल आया, जिसकी वजह से जो विकसित देश थे, जो डेवलप्ड नेशंस थे, उनकी भी हालत खराब हुई। ऐसे माहौल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह यकीन करा कि पूरे देश के अंदर एक भी गरीब ऐसा ना हो जो भूखे पेट सोए। और यह जो योजना थी, इसकी सराहना पूरी दुनिया ने करी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने खास तौर से ध्यान आकर्षित करा सभी दुनिया के देशों का और उसमें यह कहा कि भारत की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की चलाई हुई जो अन्न योजना है, मोदी जी की सरकार के अंदर है, उस अन्न योजना का एक उदाहरण है किस तरह से सरकारों को, देश की सरकारों को काम करना चाहिए और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी सहायता और उनका समर्थन करना चाहिए। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि पिछले 2.5 साल के अंदर, पिछले 2.5 साल लगातार 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का भेजा हुआ निशुल्क राशन पहुंचा है। प्रत्येक व्यक्ति, हर घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, अगर परिवार के अंदर 8 लोग हैं तो 5-5 करके 40 किलो गेहूं या 40 किलो चावल लगातार पिछले 2.5 साल से पहुंच रहा है। इसके अंदर तकरीबन 1,000 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल इस्तेमाल हुआ है। 1,000 लाख मीट्रिक टन चावल और गेहूं की खरीद हुई है और उस खरीद तो और भी ज्यादा की हुई है। ये घर घर तक पहुंचा है और इसके अंदर अभी तक 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये सारा केंद्र सरकार ने उठाया है। राजस्थान में तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों के घर पर यह मुफ्त राशन पहुंचा है और जिसमें तकरीबन 8,500 करोड़ का खर्चा आया है। यह जमीनी हकीकत है मेरे दोस्तों। कल परसों में एक परिवार से मिला और मैं बताना चाहूंगा कि कंवरपुरा का एक गांव और उसमें राजू देवी और उनके पति मालीराम
मैंने उसको फेसबुक पर चलाया था, आप देखिएगा। कंवरपुरा गांव के अंदर माली राम जी और राजू देवी जी, इनकी माली हालत इतनी खराब है कि कोई कमाई का जरिया नहीं है। ये वेल्डिंग करते थे लेकिन अभी बीमार है, इनका वाल्व चेंज हुआ हार्ट का, वो वाल्व भी भामाशाह कार्ड से चेंज हुआ, भामाशाह योजना से चेंज हुआ। तकरीबन 1.5 लाख रुपए उनको भामाशाह योजना से मिले। आज वो पक्के मकान में रह रहे हैं, उनके घर के सामने कच्चा मकान है लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान में रह रहे हैं। और पक्के मकान में रह रहे हैं तो फर्श है, वरांडा है, ऊपर पंखा लगा है, बिजली का कनेक्शन है। और जब घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उसमें उनके पिछले 7-8 महीने से पूरा जो खर्चा चल रहा है वो इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो राशन पहुंच रहा है उससे चल रहा है। ऐसे न जाने कितने मालीराम हैं और कितने राजू देवी जी हैं जिनका घर का पूरा पालन पोषण हो रहा है। आज ही मैं मदन लाल जी जांगिड़ से मिला, ये पीठावास गांव, पीठावास झोटवाड़ा के अंदर, इनकी पत्नी मंजू देवी जी, इनकी हालत अगर देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। लेकिन इनके पूरे परिवार का पालन पोषण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से चल रहा है। चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, दोनों के अंदर केंद्र सरकार का योगदान है। और ये बात मैं आपके माध्यम से आज जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि हर व्यक्ति जो इसको सुन रहा हो और देख रहा हो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, क्योंकि उसमें इन सब का योगदान है। जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उन सब का योगदान है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं घर घर तक पहुंचाने का उसमें योगदान है, जो हमारी मीडिया है उसका योगदान है एक जागरूकता का। यह देश जागरूक होगा तभी सही नीति का यह समर्थन कर सकता है। मैं आज 26 मार्च 2020 को यह योजना शुरू हुई थी और आज 2022 है। हर 6 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब यह सितंबर 2022 तक आगे बढ़ा दी गई है। आपके माध्यम से मैं ये सारी जानकारी अपने दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहता था। राजस्थान में आग लगी हुई है। एक तरफ धारा 144 लगाई जा रही है, जहां जहां रामनवमी के धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं वहां धारा 144 लगाई जा रही है। यानी पहले से ही एक मानसिकता है, हिंदू संप्रदाय है, दंगा करेगा। यह कब से होने लग गया? यह इस भारत में कब से होने लग गया? यह राजस्थान में कैसे हो रहा है? यह वही कांग्रेस सरकार है जिसने हिंदू आतंक का शब्द ढूंढा था। हम पूरे देश में, आप और हम जानते हैं, आप मीडिया के कर्मी जरूर हैं लेकिन एक नागरिक हैं। मैं आज राजनीति में हूं लेकिन मैं भारत का नागरिक हूं। और हम सब हर बार कहते थे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यह कांग्रेस सरकार है जिसने हिंदू आतंकी शब्द दिया। और मुझे अचंभा नहीं होता अब जिस तरह से धारा 144 लगाई जा रही है जहां जहां यात्राएं निकल रही हैं। आपने खुद वो आदेश पढ़ा हुआ है, राजस्थान की राज्य सरकार का, कांग्रेस सरकार का आदेश आपने खुद पढ़ा हुआ है, जहां एक धर्म विशेष के लिए आदेश दिया गया कि बिजली की कटौती बिल्कुल नहीं होगी। जब उसी समय रामनवमी भी बन रही है, नवरात्रे भी चल रहे हैं, उसी समय रमजान भी हो रहा है, तो एक धर्म विशेष के लिए कानून क्यों, आदेश क्यों दिया गया? यह तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा उदाहरण है। मैंने अभी अखबार के अंदर पढ़ा कि अलवर के अंदर धार्मिक ध्वज ये कोई घर पे नहीं लगा सकता, छतों से कोई शोभा यात्रा नहीं देख सकता। महावीर जयंती की तैयारी चल रही है लेकिन उससे पहले ये आदेश पास हुए। ये तुष्टीकरण का साफ उदाहरण है जो राजस्थान सरकार दिखा रही है। आप जानते हैं किस तरह से राजस्थान के अंदर बार बार बलात्कार हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं। हर रोज 18 बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है। लेकिन इनकी प्रियंका गांधी जी हैं जो बड़े बड़े नारे देती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पिछले 6 महीने में 3 बार भ्रमण कर चुकी हैं राजस्थान की, लेकिन एक बार भी उन्होंने कभी राजस्थान की बेटियों की सुरक्षा के बारे में एक शब्द नहीं बोला। उनकी कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, जैसे आंखें बंद करी हुई हो। अभी भी करौली के अंदर आग लगी हुई है,
लेकिन इसी समय इनकी जो लीडर हैं वो भ्रमण पर है, रणथंभौर के शेर देख रही हैं। यह फर्क बिल्कुल स्पष्ट है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से काम करती है और किस तरह से ये कांग्रेस की और यूपीए की जो सरकारें हैं, कांग्रेस की जो पार्टी है, किस तरह से घमंड इनके सर पे चढ़ा हुआ है और इनकी पुरानी आदतें छूटती नहीं हैं। मित्रों, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।